नमस्कार दोस्तों, इस पेरेंटिंग जर्नी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और पेरेंटिंग स्टाइल सीरीज़ में आज हम बात करेंगे हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के बारे में। ये एक ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल है जिसमें माता पिता अपने बच्चे की हर छोटी बड़ी चीज़ पर इतना ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं कि बच्चों को अपने जीवन के फैसले लेने या कोई भी काम खुद से सीखने का मौका ही नहीं मिल पाता है। अगर हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के मीनिंग की हम बात करें तो जैसे हेलीकॉप्टर ऊपर से हर वक्त घूमता रहता है, उसी तरह ऐसे पेरेंट्स बच्चों के आसपास हमेशा बने रहते हैं, चाहे वो उनका खेल हो, उनकी फ्रेंडशिप हो या उनका स्कूल का कोई भी काम या कोई भी एक्टिविटी हो। हर एक चीज़ में बच्चे कुछ भी डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, हर एक चीज़ उनके पेरेंट्स उनके लिए तय करते हैं। तो हम कैसे पहचान करें कि क्या हम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग तो नहीं कर रहे हैं या हम परवरिश का ऐसा तरीका तो नहीं अपना रहे जो हमारे बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं तो हमें 4 चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि हम बच्चे के कोई भी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर देते हैं, बच्चे को उसे सॉल्व करने का मौका ही नहीं देते हैं। दूसरी बात कि बच्चे पे हम बहुत ज़्यादा निगरानी रखते हैं। तीसरा, किसी भी चीज़ में उसको फेल ही नहीं होने देते हैं, उसको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसको किसी भी काम को करते समय गलती नहीं करने देना चाहते, यानी कि उसको फेलियर फेस करना नहीं सिखा रहे हैं। और लास्ट में यदि बच्चे के हर एक चीज़ में हम इन्वॉल्व होते हैं, हर एक डिसीज़न में हम इन्वॉल्व होते हैं कि उसके लिए कौन सा दोस्त सही है, कौन सा दोस्त ख़राब है, उसको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कौन से कलर की टी शर्ट उसे पहननी है, कौन सी उसको नहीं पहननी है, मतलब हर छोटी चीज़ जो बच्चे को खुद तय करनी है, उसको अगर हम तय कर रहे हैं या इन सारी बातों में यदि आपका जवाब हाँ है तो आप भी एक हेलीकॉप्टर पेरेंट हैं और आपको अपना पेरेंटिंग स्टाइल बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है कि माँ बाप बच्चे को बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखना चाहते हैं, प्रोटेक्शन उन्हें देना चाहते हैं और इसीलिए वो ऐसा करते हैं, लेकिन इस पेरेंटिंग स्टाइल का बच्चे के व्यक्तित्व पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला यही कि बच्चे के आत्मविश्वास में हमेशा कमी रहती है। दूसरा, बच्चा किसी भी काम को खुद से करना नहीं सीख पाता है, हर काम में उसको पेरेंट्स की या फैमिली के किसी मेम्बर की ज़रूरत होती है, उसको हेल्प की ज़रूरत होती है, तो वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाता है, हमेशा हर काम के लिए पेरेंट्स पे या दूसरों पे डिपेंड हो रहता है। तीसरा, जब किसी काम को खुद करेगा ही नहीं, किसी काम में आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो डिसीजन मेकिंग पावर भी उसकी कभी नहीं हो पाती कि हाँ ये काम सही है, मैं इसे करूँगा। तो निर्णय लेने की क्षमता पूर्ण रूप से कभी विकसित नहीं हो पाती जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग स्टाइल से परवरिश हुए बच्चे रहते हैं। तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और बच्चे को थोड़ी फ्रीडम देनी है, क्योंकि अगर हम उसको कोई भी काम खुद नहीं करने देंगे तो उसके मन में फेल होने का डर इतना अंदर तक बैठ चुका होगा कि वो किसी भी काम को शुरू करने में डरेगा, और जो उसके जीवन के लिए बहुत बुरी बात है। तो बच्चे को थोड़ी आज़ादी दें, बच्चे को थोड़ी फ्रीडम दें, छोटे छोटे फैसले उसको खुद लेने दें, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। छोटे छोटे फैसले खुद लेगा तो उसको निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। बच्चे को प्राइवेसी दें और उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट भी हम करें। एज ए पेरेंट आप उनकी हेल्प तभी करें जब उनको ज़रूरत हो, हर समय नहीं। तो यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप बच्चे को एक बेहतर सर्वाइवर बना सकते हैं, बच्चे को जो जीवन के कौशल हैं उनमें आप कुशल बना सकते हैं। और अगर आप हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग अपना रहे हैं तो ये ठीक वैसा ही है जैसे एक प्यूपा को अगर हम उसके कवर से बाहर ना निकलने दें और या उसके कवर से बाहर निकलने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम ब्रेक कर दें, उसको हम दया करके उसको खुद ही निकाल दें, तो उसके जो पंख उड़ने के लायक मजबूत होने थे, जिस प्रोसेस में वो उड़ने की क्षमता धारण करने वाला था, जब वो पूरा तितली बनने वाला था, अगर उस प्रोसेस को ही हम ब्रेक कर देते हैं तो हमने उसके जीवन को समाप्त कर दिया। तो इसी तरह बच्चा जब किसी काम को करेगा, गलतियां होंगी और उन गलतियों से वो सीखेगा। यदि उसके सीखने के इस प्रोसेस को ही हम बंद कर देते हैं तो हम हमेशा बच्चे के साथ नहीं रहेंगे, हमारी सिखाई हुई बातें या उसके अंदर जो चीज़ें डेवलप हो चुकी होंगी वही हमेशा उसके साथ रहेंगी। तो इस तरह हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग को हम बिल्कुल बच्चे के साथ अप्लाई ना करें। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, अभी तक अननोइंगली पेरेंट ऐसा करते हैं, जानबूझकर कोई भी माता पिता ऐसा नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कमज़ोर बने, तो हम इसको रोक सकते हैं और हम अपने पेरेंटिंग स्टाइल में बदलाव ला सकते हैं। और जैसा मैंने सबसे पहले जो पेरेंटिंग स्टाइल हमारा था अथॉरिटेटिव, उस पेरेंटिंग स्टाइल को हम अपनाकर अपने बच्चों को एक जिम्मेदार, खुशहाल, आत्मविश्वासी बच्चा बना सकते हैं। यदि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही पेरेंटिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।